दोस्तों, अगर आपने भी किसी कंपनी के स्टॉक को बाय किया हुआ है और अभी वो डाउन हो गए हैं यानी कि गिर गए हैं, उसमें आपको लॉस हो रहा है, तो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको जो मेरी लॉस कम करने की स्ट्रेटेजी है यानी कि बोले नो लॉस स्ट्रेटेजी है, वो बताने वाला हूं। और ना ही दोस्तों मेरे पास कोई स्क्रिप्ट है। और रात के 11:58 हो रहे हैं, 12 बज चुके हैं और इस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद मेरा ये है कि मुझे दिन में तो टाइम नहीं मिल पाता है और इस बीच में बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था, तो सोचा अभी हल्ला गुल्ला भी नहीं होगा और आपके लिए मैं ये वीडियो शांत दिमाग से बना पाऊंगा बिना किसी स्क्रिप्ट के। क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत तब पड़ती मुझे जब मुझे चीज़ें सोचनी पड़ती कि बोलना क्या है, लेकिन मुझे स्क्रिप्ट की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं जो भी चीज़ आपको बताऊंगा वो अपने अनुभव के साथ बताऊंगा, अपनी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। दोस्तों, मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने का है। इसके लिए मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि मुझे पेमेंट दो, मुझे पैसा दो। इसके लिए सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा वॉच करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो और अपने लॉस को कम करो। कैसे आप लॉस को कम कर सकते हो, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, लॉस को कम करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि अगर आपका जो ट्रेड है वो एक अच्छी कंपनी है, जहां पे आपको लगता है कि ये कंपनी का स्टॉक आज नहीं तो कल बढ़ने ही वाला है, तो उसमें आप एवरेजिंग कर सकते हो। एवरेजिंग किस तरह से, मान लीजिए आपने कोई कंपनी का स्टॉक खरीदा और वो 30% के आसपास गिर गया, तो एवरेज आप तब करना जब वो लगभग 30% गिर जाए। 30% से ऊपर गिर चुका है तो तब आप उसको एवरेज करना, यानी कि सपोर्ट बनाना उसका 30% के आसपास, एक अच्छा सपोर्ट जहां पे मजबूत सपोर्ट बनेगा, तब आप उसको एवरेज करोगे तो उसका जो आपका बाइंग प्राइस था, एवरेज प्राइस था, वो थोड़ा कम हो जाएगा और उससे आपको प्रॉफिट तब होगा जब वो ट्रेड ऊपर आ जाएगा। तो पहला तो ये है कि आप उसको एवरेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी कंपनी के स्टॉक बाय किए हुए हैं जिसे आपको पता ही नहीं है कि ये बढ़ भी सकती है या ये जीरो तो नहीं हो जाएगा या कहीं ऐसा तो नहीं होगा ये कभी उभरेगी भी या नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो अगर आपने ऐसी कंपनी के स्टॉक खरीदे हुए हैं दोस्तों, तो आपने सिर्फ एक ही काम करना होगा, अपने लॉस को एग्जिट यानी उसे सेल करना होगा। लेकिन नुकसान आपको तब होगा जब आपने उसमें अच्छा खासा पैसा लगाया हो। मान लो आपने किसी ट्रेड में 1 लाख रुपया लगा दिया और 1 लाख रुपए लगाने के बाद वो ट्रेड आपका 50% गिर गया, यानी कि आपको नुकसान हो रहा है 50,000 रुपए का या फिर इससे भी ज्यादा का। तो अगर आप उसमें लॉस में एग्जिट करते हो तो आपको काफी तगड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अगर आप उसमें लॉस को एग्जिट तो करना चाहते हो लेकिन कैसे, कम लॉस के साथ, तो आपने क्या करना होगा, आपने उसमें दूसरा जो ट्रेड आपका प्रॉफिट में उसको एग्जिट करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे ट्रेड में एंट्री बनानी पड़ेगी आपने डबल अमाउंट से। डबल अमाउंट से कहने का मतलब ये है कि मान लो जैसे आपने 1 लाख रुपया उस ट्रेड में लगाया था जिसमें आपको लॉस हो रहा है 50% या उससे ज्यादा, तो अब अगर आप उसके लॉस को एग्जिट करना चाहते हो प्रॉफिट के साथ, तो आपने कोई दूसरा ट्रेड लेना पड़ेगा 2 लाख रुपए से। इससे क्या होगा आपका कि आपने जो नया ट्रेड लिया, पुराने वाले ट्रेड में आपको 50% का लॉस हो रहा था, तो नए वाले ट्रेड में जिसमें आपने 2 लाख रुपया लगाया, उसमें अब आपको उतना लॉस रिकवर करने के लिए 25% ही अपना अर्न करना होगा, रिटर्न निकालना पड़ेगा उस ट्रेड से। लेकिन अब आप चाहते हो कि 25% भी बहुत ज्यादा है यार, 25% तो मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा, तो ऐसे में आपने अपने अमाउंट को 3 गुना करना पड़ेगा या 4 गुना भी करना पड़ सकता है। अगर आप 4 गुना कर देते हो तो आपने 1 लाख रुपए के जो आपने 1 लाख रुपए का ट्रेड लिया था उसमें 50% का जो आपको लॉस हुआ था, अब आप नया ट्रेड लेते हो 4 लाख रुपए से, तो अब आपको 50% का लॉस रिकवर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 12.5% ही अर्न करना पड़ेगा। यानी कि 12.5% आपने नए ट्रेड से अर्निंग कर ली तो आप अपना जो लॉस में है उस ट्रेड को भी एग्जिट कर पाओगे और जो प्रॉफिट में हो उसको भी आप एग्जिट कर दोगे। तो आपका जो मेन अमाउंट था यानी कि 50,000 रुपया जिसमें लॉस हो रहा था, वो लॉस वाला ट्रेड भी एग्जिट हो जाएगा और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट वाला ट्रेड भी एग्जिट हो जाएगा और आपका जो पैसा लगा था वो बराबरी में आप आ जाओगे। और इस तरह से दोस्तों आप अपने लॉस को एग्जिट कर सकते हो। इस स्ट्रेटेजी को दोस्तों बोलते हैं 2XR स्ट्रेटेजी, जिसकी मदद से आप कितना भी पुराना शेयर है जिसमें आपको लगता है कि यार अब जाके ये गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है, कोई आपको पता ही नहीं है कि अब ये जाएगा कहां, तो तब आप कोई नया ट्रेड लो। क्योंकि कई बार आपने मार्केट में देखा होगा, मार्केट काफी बुरी तरह क्रैश कर जाती है, 40-40, 50-50% कोई भी ट्रेड गिर जाते हैं। तो उस समय पे आपको लगता है कि यार यहाँ पे अगर मैं बाय कर लूं किसी भी ट्रेड को, काफी अच्छा प्रॉफिट मैं निकाल पाऊंगा। तो इस जगह पे आप नए ट्रेड में भी एंट्री बनाओगे तो भी आपको प्रॉफिट होगा। और अगर आपका जो ट्रेड
नुकसान में घुस चुका है तो आप अधिक अमाउंट से यानी कि डबल अमाउंट से यानी कि 2XR स्ट्रेटेजी जैसे कि नाम में आपको लग रहा है बड़े अमाउंट से अपना ट्रेड लोगे तो काफी जल्द वो आपको 30-40% का रिटर्न आराम से दे देगा। इसके लिए दोस्तों आपने सीखना होगा शेयर मार्केट में ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करते हो या सीखते हो तो उससे आपको काफी अच्छा बेनिफिट होगा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में दोस्तों आपने स्विंग पकड़ने होते हैं जहां पे आपको लगता है कि ये ट्रेड गिरने वाला है, चार्ट रीड करो, आपने अपनी पोजीशन वहीं पे स्क्वायर ऑफ कर देनी है। इस तरह से आप काफी अच्छी तरह से प्रॉफिट भी अर्न करोगे और नए नए प्रॉफिट से आपको जो मर्जी आप मौज मस्ती करो वो भी कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप शेयर मार्केट सीख सकते हो। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल की लॉन्ग वीडियोस टाइम टू टाइम हमारे चैनल पे आते रहती है, उनको वॉच करना। और अगर आप पर्सनली सीखना चाहते हो मुझसे तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में जो बात मैंने आपको बताई, समझाई, समझ में आई होगी, पसंद आई होगी ये वीडियो आपको। वीडियो पसंद आने पे अपने उन दोस्तों को शेयर करना इस वीडियो को जिन्हें लॉस हो रहा है शेयर मार्केट में, जिनका ट्रेड घुस चुका है डाउन में और अब वो उभरना चाहते हो अपने लॉस से। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, नमस्कार।